है कि हम पहिया जाम हड़ताल कर दे, इतनी महंगाई नहीं है कि हम शटर डाउन हड़ताल कर दे। मैंने कहा वजीर आजम साहब आप दुरुस्त कहते हैं इसलिए कि आप दफ्तर में बैठे हैं, इस धूप में खड़े नहीं हुए, आपके बच्चे अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं। इन बच्चों से आके पूछे, इन बूढ़ों से आके पूछे, इन जवानों से आके पूछे जो माँ अपनी बेटी के कानों से बालियां उतार कर बेच के बिजली का बिल दे रही है, जो बाप अपनी मोटरसाइकिल साइकिल बेचकर बिजली का बिल अदा कर लगा गए, और जो भाई अपना कुर्ता बेचकर अपनी बहनों को ब्याह रहा है, और जो भाई अपनी कमाई जो है उसके साथ घर चलाए, बिल अदा करे, बहनों के खर्चे पूरे करे या बेटियों के अखराजात पूरे करे। मैं कहता हूं वजीर आजम साहब, चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ही बात अर्ज करता हूं, ये अफगानिस्तान हमारे साथ जो मुल्क है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अफगानिस्तान के अफवाज ने जो चीफ है उसने एक दिन देखा एक औरत बुर्का ओढ़ के रेडी लगा के रोड पर खड़ी है, चीफ की आंखों से आंसू आ गए। उसने जाके उस बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी घर चली जाओ, अब यहां से यहूदी चला गया है, ईसाई चला गया है, अमेरिका चला गया है, अब तुम्हें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, हमने नबियों के नबी का कलमा पढ़ा है, तू घर बैठ जाओ, मैं आके तेरी मदद करूंगा। खुदा की कसम दुनिया के मीडिया ने दिखाया, दुनिया के अखबारों ने दिखाया, अफगानिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने कंधे पे अट्टा रख के औरत के दरवाजे पर जा रहा है, उसे कह रहा है तू आज के बाद घर में बैठी रहेगी, हम तेरी नौकरी देंगे। मैंने पूछा अफगानिस्तान की अफवाज के चीफ साहब ये बताओ ये तरीका कहां से लिया? कहा ये हमें अल्लाह ने कुरान में दिया, मुस्तफा के फरमान ने दिया, सहाबा ने दिया, नबी की अहले बैत ने। बताएं मुझे कि जिस बेटी के बाप ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी कर ली और आप कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं। मैं आपकी खिदमत में मोदमाना गुजारिश कर रहा हूं, आप अपना घर लुट जाने की वजह से फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं कर रहे कि कहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा। वजीर आजम साहेब, चीफ जस्टिस साहेब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं खिदमत में गुजारिश करूंगा, खुदारा ये हुकूमत ये कुर्सी आने जानी है, एक दिन मौत मुझे भी आ जानी और आपको भी आ जानी। और आज इन अदालतों में गरीब की सुनवाई तो नहीं हो रही, अमीर की बात सुनी जा रही है। एक अदालत मेरे अल्लाह की भी लगनी है, फिर ऐसा ना हो कि किसी गरीब का हाथ हो और अमीरों के गिरबान हो। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, इस कौम पर रहम करें, खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। लेकिन मैं अफसोस से कह रहा हूं, एक जुमे पर मैंने ऐलान किया था, एक जुमे पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सैलमा घरों के टैक्स जो है वो माफ कर दिए, बिल्कुल जीरो कर दिए, और मसाजिद को टैक्स लगा के भेजा है। माफ करना, किसी ने एहतजाज नहीं किया था। बताया था मैंने आपको, बोले जी, मैंने बताया था, किसी ने एहतजाज नहीं किया। ना किसी ने चौक ब्लॉक किया, ना किसी ने शटर डाउन किया, ना किसी ने पहिया जाम किया, क्योंकि ये खुदा का घर था ना। अब जब हमारे अपने पेट के ऊपर डाका पड़ा
तो फिर आज हम सब बाहर निकले। मुल्क के गली गली और कोनों पर एहतजाज जारी है, लेकिन आए आज भी वक्त है ये सब बदमाशों के दरवाजे छोड़कर अपने रब की बारगाह में झुक जाएं। वो सबको सफ़े हस्ती से मिटा देगा, महबूब के गुलामों का नाम बुलंद कर देगा। तो दोस्ताने अजीज आए, आज भी वक्त है। तो मैं फिर हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत में यह मुतालिबा करता हूं, खुदारा आप आज भी IMF के मामलात को छोड़ दें। इसे मौलवी की भड़क न समझे, मौलवी के जज्बात न समझे, मौलवी के मामलात न समझे। जब आप हमारी बातें सुनते हैं तो दफातर में बैठ के हंसते हैं आप, और अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जब लोग आप पर हंसेंगे। आप अपने दफातर में बैठ के हंसते हैं कि मौलवी बेचारों को क्या पता कि मुल्क कैसे चलता है। खुदा की कसम मौलवी जानता है मुल्क कैसे चलता है। मैं आसान सी बात कहता हूं, किस कानून को लेकर, किस उसूल को लेकर, कौन से नजरियात लेकर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए किसी अंग्रेज का कानून की जरूरत नहीं है, किसी कानून दान की जरूरत नहीं है। हमारे पास इस मुल्क को चलाने के लिए अल्लाह का कुरान भी है, मदीने वाले का फरमान भी है। उठाए कुरान, हमें जिस तरह कुरान ने बताया है कि कैसे मईशत चलानी है वैसे चले। इन गैरों को जूते की नोक पे रखें। एक दफा आप इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, मैं कसम उठा के कहता हूं इस कौम का बच्चा बच्चा भूख से मर जाएगा, लेकिन आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। ये तो नहीं है ना कि कर्जे आप लें, खा आप जाएं और जवाब हम दें, इस तरह नहीं है। तो आज भी मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब को भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खिदमत में भी, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हैं, आप मेहरबानी करें इस कौम पर जुल्म करवाना बंद करें। ये जो जुल्म हो रहा है इसका खात्मा करें और इस कौम को सुख का सांस लेने दें। हमने मुल्क मरने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की इज्जत पर मरने के लिए जरूर बनाया था, लेकिन ये मुल्क हमने इसलिए बनाया था कि हमारी बेटी बाइज्जत सांस ले सके और हमारा नौजवान जो है वो बावकार तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। ये ऐलान समात फरमा ले 1 सेकंड के लिए जी। एक ऐलान 7 सितंबर, बेटे बैठो, बेटे बैठो, शाबाश। 7 सितंबर बरोज जुमेरात है, जी जुमेरात आ रही जी, बाद नमाज मगरिब यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मनाया जा रहा है। 1974 के अंदर 7 सितंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤ करार दिलवाया सी।